तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो और बिना पूछे मेरे रूम में कैसे आए? हेलो मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब इन नवाब साहब को खाना बना के तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं सो रही हूँ? फ्रिज में पड़ा हुआ है रात का खाना, वो जाके खा लो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। मम्मा वो भैया भी तो आने वाले थे ना। उनके आने के बाद वैसे भी आप कुछ नहीं बनाओ। तुम्हें क्या लेना है इस चीज से? अपने काम से काम रखो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे कितनी बार बोलूं इसे? 10 बार मना किया कि मेरे रूम में मत आया कर मेरे से बिना पूछे, नहीं फिर भी मम्मी मम्मी करते करते आ ही जाता है। क्या देख रहे हैं? जाए यहाँ से। वैसे आप पापा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं पापा को सब कुछ सच क्या बोला तुमने? अपने पापा को बताओगे तुम? अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चली ना तो ध्यान रखना, इस घर से बाहर फेंक दूंगी तुम्हें, समझी? जाओ अब। पापा को बताएंगे ये अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोलता। सही कह रहे हो तुम, बिना परमिशन के रूम में आ जाता है बार बार। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इतने लेट क्यों आए? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं क्या बताऊं यार, तुम्हें तो मालूम है दिल्ली के ट्रैफिक का कि मैं रास्ते में फंस गया। यार कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि आहिल रुस्तम को न बता दे। अगर उसने गलती से भी रुस्तम को बता दिया ना, हमारा मिलना। तुम क्यों इतना डर रहे हो? पता चल गया तो पता चल जाने दो। वो कौन सा तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। लेकिन यार हम ऐश तो उसी के पैसों से कर रहे हैं ना, और अगर उसे पता चल गया तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। रुस्तम तुम तो ऑफिस गए थे, तुम यहाँ कैसे? हाँ, डेली की तरह मुझे ऑफिस में होना चाहिए था ना, ताकि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर सको। कौन है ये महाशय? ये रुस्तम, ये मेरा दोस्त है। वो ना तुमसे ही मिलने आया था, कह रहा था ना कि तेरे पति से मैं मिला नहीं। मुझसे मिलने के लिए आया था? लेकिन तुम्हें तो अच्छे से पता था मैं आज आने वाला नहीं था। और कितना झूठ बोलोगी सुमन? और ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो मेरे ही बेड पे तुम्हारे साथ सो रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से कभी नहीं। सॉरी, कितना छोटा सा शब्द है ना, सॉरी। अगर सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाता ना सुमन, तो आजकल इतने डाइवोर्स नहीं हो रहे होते। और पता है डाइवोर्स का रीजन क्या होता है? तुम जैसी लड़कियां। चलो ठीक है, सही टाइम पे तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। अब आराम से रहो अपने आशिक के साथ, क्योंकि मैं तो तुम्हें रखने वाला नहीं हूं। और हाँ भाई, तू प्यार करता है ना, ले जा फिर इसे। मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं बस इसके साथ पैसों के लिए था। अब इसमें पैसे नहीं तो मैं इसके साथ क्या करूंगा? और वैसे भी मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। क्या बात है, अब वो तो तुम्हें रखेगा नहीं और मैं भी तुम्हें रखने वाला नहीं हूँ। और जितना मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूँ, तुम्हारी ये हरकत जानने के बाद वो भी तुम्हें नहीं रखेंगे। रुस्तम प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम इससे प्यार करती थी ना, और ये भी तुमसे प्यार करता था, तो जाओ इसके पास, रहो इसके साथ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाला। मैं इन सब चक्करों में नहीं फंस सकता, मैं जा रहा हूं। यही था तुम्हारा प्यार, जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन रुस्तम, तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया? वो कहते हैं ना, धोखा देने वाला इंसान कितना भी झूठ छुपा ले, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। सुबह तुम्हारे फोन से ना आहिल ने मुझे कॉल किया था, और सब मैंने अपने कानों से सुन लिया कि कैसे तुम मेरे जाने के बाद तुम ऐसा बर्ताव करती हो और अपने आशिक को घर पे बुलाती हो। और तुमने मुझे धोखा सिर्फ पैसों के लिए दिया था। अरे यार, सब कुछ तो तुम्हारा ही था। मैं किसके लिए कमाता था? तुम्हारे लिए।
लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे क्या मांगा था कि सिर्फ मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन तुमने। लोग सही कहते हैं सुमन, सौतेली माना सौतेली होती है। अब मैं तुम्हारी शकल ना 1 सेकंड भी नहीं देखना चाहता। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। रुस्तम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी कि मेरा रिश्ता किस वजह से टूटा है। मत करो ऐसा। ये सब ना तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं कहाँ जाऊंगी। अब जहां दिल करे वहां जाओ, बस मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। रुस्तम, प्लीज मुझे एक लास्ट मौका दे दो। अरे जाओ यार।